हर रोज हमारा ये दिमाग कमजोर होता जा रहा है। हाँ, आपने एकदम सही सुना। एक रिसर्च ये प्रूव करती है कि 1980 के बाद से जितनी भी नई जनरेशन आ रही हैं, उसमें हर एक जनरेशन के अंदर ये जो आईक्यू लेवल होता है ना, वो 7 पॉइंटर्स तक डिक्रीज होता जा रहा है। वहीं पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है ना कि नई जनरेशंस के अंदर हेल्थ केयर बढ़ रहा है, एजुकेशन बढ़ रहा है, इवन टेक्नोलॉजीज भी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी आखिर क्यों हमारा जो दिमाग है ये कमजोर होता जा रहा है। अब इसी के पीछे का एक सिंपल लॉजिक है, जो कि है हमारी डेली हैबिट्स, यानी वो हैबिट्स जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन उन हैबिट्स की वजह से ये जो हमारा दिमाग है ना, ये कमजोर होता जा रहा है। तो चलिए आज उन्हीं सारी हैबिट्स के बारे में जानते हैं साइंस की मदद से। I was very concerned about the air quality here. Like, it's awful. It's like in the middle of a fire. Your ability to evolve is probably highest in isolation. हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। अगर आज मैं आपसे बोलूं कि आप ये जो पानी हर रोज पी रहे हो, वो पानी आपके दिमाग को कमजोर बना रहा है, सुन के शॉक लग रहा है ना? लेकिन सिर्फ पानी नहीं, ऐसी और 5 हैबिट्स हैं जिनकी वजह से आपका ये दिमाग कमजोर बनता जा रहा है। अब इसी चीज के ऊपर नॉर्वे के एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करी थी, जिस रिसर्च के अंदर उन्होंने 7,30,000 लोगों का आईक्यू टेस्ट कराया। और पता है आईक्यू टेस्ट का रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि जितने भी लोग 1980 के बाद में जन्म हुआ था, उन सभी लोगों का आईक्यू ड्रॉप होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन 1980 से पहले आईक्यू ना हर जनरेशन में इंक्रीज हुआ करता था। वहीं पर ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर 1980 के बाद ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से हर जनरेशन के अंदर आईक्यू ड्रॉप हो रहा है? तो उसका आंसर था कुछ डेली हैबिट्स। अब उसी में से ही सबसे पहली हैबिट है द स्क्रॉलिंग ट्रैप। You don't know what you're looking तुम for. देखते रहो बकवास, तुम पागल हो चुके हो, घुस गए उसमें और तुम बिना सोचे समझे करते रहो। इट्स वेस्टिंग योर टाइम। अब जब भी आप बोर होते हो तो आप क्या करते हो? ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम में से कोई भी बोर होता है तो हम अपने मोबाइल फोन को उठाते हैं, उस पे या तो यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे होते हैं या तो इंस्टाग्राम रील चला रहे होते हैं, और बस स्क्रॉल पे स्क्रॉल करे जाते हैं। अब क्या ये स्क्रॉल करना बुरा है? तो नहीं, ये तो बुरा नहीं है, लेकिन एक चीज बुरी है जिसका नाम है द डूम स्क्रॉलिंग, यानी बिना कुछ सोचे समझे बस स्क्रॉल करते जाओ। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हमारा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन फिर भी हम बस स्क्रॉल करते जा रहे हैं। जो भी वीडियो आ रही है, चाहे वो फनी वीडियो है, इमोशनल वीडियो है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, बस हम उसको देखते जाते हैं। अब जब आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो ना, उससे आपके दिमाग पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है, जिसकी वजह से आपकी सोचने और समझने की शक्तियां कम होती हैं। अब इसी चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका जो दिमाग है ये एकदम YouTube की तरह है। आज आप क्या करना कि YouTube के ऊपर कोई भी एक प्रकार की वीडियो देख लेना। जैसे कि इमेजिन करो, आज मैं एक स्पोर्ट्स की वीडियो YouTube के ऊपर देख लेता हूं और उसको लाइक कर देता हूं, तो क्या होगा? अगले ही दिन मेरी पूरी फीड के ऊपर स्पोर्ट्स की वीडियो आने लगेगी। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट में यस लिख के जरूर बताना, अगर नहीं हुआ है तो कमेंट में नो भी जरूर लिखना। अब ये जो आपका दिमाग है ना, ये भी एकदम YouTube की तरह काम करता है। हम इसे जिस प्रकार का कंटेंट दिखाते हैं, ये उसी प्रकार के थॉट्स हमारे अंदर लाता है। यानी अगर हम उसे फनी और बेकार का कंटेंट दिखा रहे हैं ना, तो वही कंटेंट आपके दिमाग के अंदर आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो थिंकिंग स्पीड होती है वो कमजोर होती जाती है। और इसी चीज को प्रूव भी कर चुके हैं बहुत सारी स्टडीज। जैसे कि एक स्टडी करी गई थी 2025 के अंदर, जहां पर ये डायरेक्टली प्रूव कर दिया गया कि जो भी लोग रील एडिक्ट हैं या फिर बहुत ज्यादा शॉर्ट्स कंज्यूम करते हैं, उनकी जो ब्रेन पावर है वो बाकी लोगों के कंपेयर में बहुत कम पाई गई। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स तो ये तक प्रूव करते हैं कि अगर हमने 3 महीने लगातार डूम स्क्रॉलिंग कर ली ना, तो हमारे जो ब्रेन है इसकी मेमोरी पावर तक कम हो जाएगी। और अब आप ये सोचो कि आप कितने सालों से ये डूम स्क्रॉलिंग करते आ रहे हो। अब सवाल ये उठता है, इस हैबिट को बंद कैसे किया जाए? इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, जो कि है द माइंडफुल स्क्रॉलिंग। यानी अभी आपको क्या करना है, YouTube और Instagram के ऊपर एक नया अकाउंट बनाना है, और उस अकाउंट पे आपको वही लोगों को फॉलो करना है जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाते हो। यानी जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो आपकी फीड में वही लोग आएंगे जो कि आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहे हैं, जिससे आपका दिमाग सीखेगा और आपकी जो थिंकिंग पावर है, ब्रेन पावर है, सोचने समझने की शक्ति है, ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगेगी। अगर आप ये करते हो ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका एंजाइटी लेवल कम होगा, और आपके ब्रेन पे कोई भी ओवरलोड नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं हैबिट नंबर 2 की तरफ, द वाटर। Research suggests that drinking water with little to no minerals may lead to some health issues, things like disrupted electrolyte imbalance and even an increased risk of certain conditions. हाँ, ये जो आप डेली पानी पी रहे हो ना, ये पानी आपके दिमाग को कमजोर बना रहा है।
अब मैं नॉर्मल पानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं डेड वाटर की। अब देखो, हम सभी के घर में एक चीज लगी हुई है जिसका नाम होता है आरओ या फिर प्योरीफायर्स। आप सबके घर में भी होंगे। अब ये जो प्योरीफायर है ना, ये पानी को डेड वाटर के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। यानी होता क्या है, ये जो पानी आता है ना नॉर्मली, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जो कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन ये जो चीप आरओज होते हैं, जो कि स्पेशली इंडिया के अंदर बन रहे हैं, ये आरओज क्या करते हैं, पानी को इस प्रकार से फिल्टर करते हैं कि जिसके अंदर मिनरल ना के बराबर होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिर मिनरल की दिमाग से ऐसी क्या दोस्ती है? तो ये दोस्ती ना बहुत ज्यादा गहरी है। पता है क्यों? क्योंकि ये जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, ये हमारे न्यूरॉन को ट्रिगर करते हैं। हमारे ब्रेन जो है ना, वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना है, और न्यूरॉन का काम क्या होता है, जितने भी सिग्नल्स आते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको ये न्यूरॉन ट्रांसफर करते हैं। अगर आप ये मिनरल्स को कंज्यूम करते हो तो इससे हमारे न्यूरॉन अच्छी तरीके से काम कर पाते हैं और हमारी मेमोरी पावर इंक्रीज हो पाती है। और वहीं पर आप ये जो पानी पी रहे हो, जिसमें कि मिनरल्स ना के बराबर हैं, इससे हमारी जो थिंकिंग पावर और मेमोरी पावर दोनों ही धीरे धीरे कम होती जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक WHO की रिपोर्ट तक आई थी जिन्होंने ये बताया था कि अगर आप ये डेली वाला वाटर जो कि प्योरीफाई करके आप पी रहे हो, अगर आप इसी पानी को पीते रहोगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो बहुत हद तक रिड्यूस होती जाएंगी। और पता है, इंडिया में तो सिर्फ इतना ही नहीं, इससे भी एक नेक्स्ट लेवल का गेम चल रहा है, जो कि है बॉटल्स। यानी अगर आप कभी भी कहीं पर ट्रैवल कर रहे होगे तो आपने देखा होगा एक 15-20 रुपए की प्लास्टिक की बोतल में पानी मिलता है, और हम सभी को ये लगता है कि ये जो पानी है ये बहुत ज्यादा प्योरीफाइड वाटर है। लेकिन ये एकदम झूठ है, क्योंकि अगर आप उसके लेबल को पढ़ोगे तो लेबल पे कहीं पर भी ये नहीं लिखा जाता कि इस पानी को निकाला कहां से गया है। क्या ये टैप वाटर है, ग्राउंड वाटर है, या फिर इस पानी को हिमालय से लाया गया है? आखिर लाया कहां से गया है? और वहीं पर यही जो ब्रांड्स होते हैं, ये एक महंगा पानी भी सेल करते हैं, जिसकी एक बोतल 50 से 60 रुपीस की आती है, और उसमें साफ लिखा जाता है कि ये मिनरल वाला वाटर है। यानी ये जो बोतल बनाने वाले हैं ना, इनको भी पता है कि एक नॉर्मल वाटर होता है जो कि बहुत बेकार है, और एक होता है अच्छा वाटर जिसको ये महंगा बेचते हैं। बट नॉर्मल जनता को तो इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है। तो अब तुम्हें याद रखने हैं 2 स्टेप। आपके घर में जितने भी आरओ प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं ना, उसका TDS लेवल चेक करवाओ। अगर उसका TDS लेवल 80 से 150 के बीच में है तो सारी चीजें सही हैं, तो आपका प्योरीफायर सही है और वो अच्छी तरीके से पानी को प्योरीफाई कर रहा है। लेकिन अगर उसका इससे ज्यादा है, इससे कम है, तो आपको अपने आरओ को बदलना पड़ेगा, या तो उसकी सेटिंग्स में कुछ चेंज करवाना चाहिए। दूसरी चीज, आप ट्राई करो कि आप प्लास्टिक वाली जो बॉटल्स होती है ना, इनको कंज्यूम ना करो। अपना पानी घर से भर के लेके जाओ, और कॉपर और स्टील की बॉटल्स के अंदर आपको पानी कंज्यूम करना है। अब बढ़ते हैं हैबिट नंबर 3 की तरफ, ब्रीथिंग। ज्यादातर हम एयर पोल्यूशन को ज्वाइन करते हैं लंग्स की बीमारियों से, फेफड़े की बीमारियों से, बट ये आपके दिमाग को भी डैमेज कर सकता है बहुत बुरी तरीके से। जो हम डेली सांस ले रहे हैं ना, उसकी वजह से भी हमारा जो दिमाग है ये कमजोर बनता जा रहा है। देखो, आज की कंडीशन इंडिया की ऐसी है ना कि अगर आप रिपोर्ट्स चेक करोगे, टॉप 30 सिटीज की ग्लोबली 22 सिटीज जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड हैं, उनमें सारी सिटीज इंडिया की आपको दिखाई देंगी। इंडिया के अंदर स्पेशली दिल्ली वाले रीजन के अंदर आजकल AQI लेवल इतना बेकार हो चुका है ना कि अगर आप डेली सांस ले रहे हो, इसका ये मतलब है कि आप 7 सिगरेट्स को स्मोक कर रहे हो। अब आप सोच रहे होगे कि हमें ये तो पता है कि ये जो पोल्यूशन है इससे लंग्स पे इंपैक्ट आता है, बट ब्रेन पे इंपैक्ट कैसे आता है? तो ब्रेन पे भी इंपैक्ट आता है। पता है क्यों? एक हार्वर्ड की स्टडी थी जिन्होंने प्रूव कर दिया कि जब आप पोल्यूशन को अंदर लेते हो तो आप एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है PM2.5 पार्टिकल, उसको भी अपने अंदर लेते हो। अभी जो PM2.5 पार्टिकल होता है ये इतना छोटा होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर मिल जाता है, और ब्लड से जाता है हमारे दिमाग के पास, और ये दिमाग के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारी मेमोरी और हमारी थिंकिंग एबिलिटीज कम हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक फैक्ट तो ये तक बताता है कि अगर आप एक हाई पोल्यूटेड सिटीज में रह रहे हो ना, तो बचपन से ही आपका बाकी लोगों के कंपैरिजन में IQ कम दिखाई देगा। अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो देखो, इसके लिए आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक काम है जो कि आप कर सकते हो। अपने घरों के अंदर एयर प्योरीफायर्स आप लगा सकते हो, प्लांट्स लगा सकते हो। अगर आप अपने घर के आसपास भी प्लांट लगा सकते हो, उससे भी आपके घर की एटलीस्ट एयर प्योरीफाई हो पाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप क्या करो, दोपहर वाला जो टाइम होता है उसको चूज करो, क्योंकि दोपहर के टाइम में जो पोल्यूशन होता है वो सबसे कम होता है। और अवॉइड करो रात को और अर्ली मॉर्निंग में बाहर जाना, क्योंकि उस समय पर ना जो पोल्यूशन होता है वो अपनी पीक के ऊपर होता है। अब बढ़ते हैं हैबिट नंबर 4 की तरफ, प्लास्टिक इन फूड। Studies have shown that putting hot things in plastic containers or reheating food in plastic may cause serious health issues
like cancer. अभी ना आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो प्ले होगी। ये वीडियो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये पार्टिकल्स हैं प्लास्टिक के। और पता है कहां पर हैं? ये हैं एक इंसान के ब्रेन के अंदर। हाँ, आपने एकदम सही सुना। कुछ डॉक्टर्स ने ना कुछ डेड पीपल के ऊपर एक रिसर्च करी थी, तो उन्हें यह पता चला कि उनके दिमाग के अंदर प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले। और कोई थोड़े बहुत पार्टिकल नहीं, इतने पार्टिकल जितने आपके एक छोटे क्रेडिट कार्ड के अंदर होते हैं। इतने सारे पार्टिकल्स देखकर सब शॉक हो गए। और आप ये सोच रहे होंगे आखिर ये पार्टिकल्स आए कहां से? तो ये पार्टिकल्स आए थे उनके खाने के अंदर से। अब देखो, हार्वर्ड ने ना इसी चीज पे एक स्टडी करी। उन्होंने क्या करा था ना कि एक वीक तक सभी लोगों को हॉट फूड दिया, और वो भी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर। और उसके बाद क्या करा, उनके ब्लड को टेस्ट करा। तो ये देख के शॉक हो गए कि उनके ब्लड के अंदर बीपीए लेवल 10x तक इंक्रीज हो गया। और ये बीपीए पता है क्या करता है? आपके दिमाग को कमजोर बनाता है, यानी आपकी थिंकिंग एबिलिटीज को, मेमोरी पावर को कम करता है। इसका एक प्रूफ है कि आप ये जो खाना खाते हो ना प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर, उसकी वजह से आपके दिमाग के अंदर इंपैक्ट आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप चाय की टपरी के ऊपर वो जो कागज वाले, यानी वो जो पेपर वाले ग्लास के अंदर आप चाय पीते हो ना, एक्चुअली में पेपर के अंदर उसके पास एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। और वो प्लास्टिक की कवरिंग आपके चाय के अंदर मिल जाती है, और वो भी आपके ब्रेन तक पहुंचती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप जोमेटो, स्विगी जैसे ब्रांड से फूड ऑर्डर करते हो, तो उनका खाना भी प्लास्टिक कवरिंग के अंदर आता है। और इसके अलावा अगर आप चिप्स, कुरकुरे ऐसी चीजें खाते हो ना, तो अगर आपने ध्यान से देखा हो, इसके अंदर एक एल्यूमिनियम की कवरिंग होती है। बट एल्यूमिनियम की कवरिंग के अंदर भी एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। यानी हमारे हर एक जगह पर आसपास में प्लास्टिक है। तो आपको क्या करना है, इन चीजों को खाना थोड़ा बंद करना पड़ेगा। अगर आप ट्यूशन, स्कूल या फिर ऑफिसेस के अंदर प्लास्टिक के टिफिन लेके जा रहे हो, तो वो भी आपको बंद करना पड़ेगा। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो स्टील वाले जो टिफिन होते हैं, उनके ऊपर आप स्विच कर जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। हैबिट नंबर 5, नेवर बीइंग अलोन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अकेले कितना समय बिताते हो, तो आप सभी का आंसर होगा अकेले तो हम बहुत टाइम बिताते हैं। लेकिन मेरा ये सवाल है, अकेले यानी बिना किसी भी डिवाइस के आप कितना समय बिताते हो? तो आपका आंसर होगा यार ऐसा तो कोई टाइम ही नहीं होता जहां पर हम बिना मोबाइल फोन के या फिर बिना कुछ करे सिर्फ बैठे रहते हैं। क्या आपके दिन का ऐसा कोई टाइम है? कमेंट करके बता भी सकते हो। बट मुझे ऐसा पता है 99% लोगों का आंसर होगा नो। इवन अमेरिका के अंदर इसी चीज के ऊपर एक रिसर्च करी गई, जिस रिसर्च ने हमें यह तक बताया कि 95% ऐसे लोग हैं जो कि अकेले 10 मिनट भी नहीं बिता सकते। और पता है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर तो एक टास्क भी बनाया गया था, जिस टास्क के अंदर उन्होंने सभी स्टूडेंट्स को यह बोला कि आपको क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट एक कमरे के अंदर बिना मोबाइल फोन, बिना किसी दोस्त के बस बैठे रहना है। और पता है रिजल्ट क्या आया? 95 से ज्यादा लोग जो थे उन्होंने इस टास्क को गिव अप कर दिया। और इसी चीज ने प्रूव कर दिया कि आज के समय पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम अकेले समय नहीं बिता सकते, क्योंकि पूरे समय तो हम मोबाइल फोन या फिर किसी चीज पे एडिक्टेड होते हैं। अब ये अकेले टाइम ना बिताने से आपके दिमाग पे डायरेक्टली असर आता है। पता है क्यों? क्योंकि जो साइलेंस वाला टाइम होता है ना, इस टाइम पे आपका ये जो दिमाग होता है ये रीसेट होता है, यानी ये रीबूट होता है। लेकिन अगर हम उसे वो टाइम देंगे ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मेमोरी है वो रीसेट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आप चीजों को आसान तरीके से सीख नहीं पाओगे। अब इसी चीज का एक सिंपल सा सोल्यूशन है। हमें क्या करना है? हमें मेडिटेशन ट्राई करना है, या फिर आप सिर्फ 5 से 10 मिनट हर रोज अकेले घूमने भी जा सकते हो। अब उस समय पर ना ही आपको कोई गाने सुनने, ना ही आपको किसी से बात करनी है, और ना ही मोबाइल फोन को चलाना है। मुझे पता है शुरू में मेडिटेशन करना भी बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत लगने लगेगी। आपको क्या करना है? एक जगह पे बैठना है और अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करना है। आप अगर इस ब्रीथिंग को शुरू में 2 से 3 मिनट से स्टार्ट करोगे, तो धीरे धीरे कुछ दिनों में ये 5 से 10 मिनट तक इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। बट इस चीज को जरूर फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने डेली इन 5 हैबिट्स को अवॉइड करा और इनके सॉल्यूशंस को फॉलो करा, तो आप भी अपनी इस ब्रेन पावर को सही तरीके से इंक्रीज कर सकते हो, इवन अपनी मेमोरी पावर को भी इंक्रीज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।